आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां सांसों की इमरजेंसी के बीच यमुना नदी में भी प्रदूषण का लेवल खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद यमुना के प्रदूषण पर कोई कमी नहीं आई है। पानी में पोल्यूशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी में जगह जगह झाग नजर आ रहा है। घाटों पर छठ पूजा की पाबंदी के बावजूद कई लोग पहुंचे और झाग के बीच पूजा करते नजर आए। हर साल छठ पूजा के दौरान यमुना के प्रदूषण को लेकर जमकर पॉलिटिक्स भी होती है, लेकिन हालात बदलते नजर नहीं आते। तो तस्वीरें आप देखिए, कमोवेश ऐसी ही तस्वीरें हर साल आपको देखने को मिलती है और कमोवेश इसी तरीके की सियासत आपको हर साल देखने को मिलती है। लेकिन इस सियासत के बीच यमुना को प्रदूषण से कौन निजात दिलवाएगा, इसका जवाब किसी भी सरकार के पास नहीं है, इसका जवाब किसी भी नेता के पास नहीं है। जहरीले झागों के बीच में छठ व्रती अपनी छठ पूजा को करती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको आइए ये समझाते हैं कि आखिर दिल्ली में यमुना में इतना झाग क्यों हो जाता है। हर साल झाग वाली यमुना की तस्वीर सामने क्यों आ जाती है। दरअसल सर्दी शुरू होते ही ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। छठ के दौरान ज्यादा पानी छोड़ा जाता है, जो इसमें फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। घरों व फैक्ट्रियों से निकलने वाले सीवेज से भी झाग बनता है। कार्बनिक मॉलिक्यूल के सड़न से भी झाग बनता है। कालिंदी कुंज के आसपास ज्यादा झाग बनने की वजह से ज्यादा प्रदूषण और ओखला बैराज से तेजी से पानी नीचे गिरना भी इसकी एक बड़ी वजह है। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर छठ महापर्व पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन इस बार यहां सूर्य को अर्घ्य देने पर पाबंदी है। आज कितना है कालिंदी कुंज में प्रदूषण लेवल, देखिए संवाददाता श्रुतिका की रिपोर्ट। आज छठ का महापर्व का समापन है, यानी कि उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। लेकिन राजधानी दिल्ली में यमुना के प्रदूषित होने की वजह से इस साल यमुना के घाटों पर अर्घ देने पर प्रतिबंध है। यहाँ पूजा पाठ नहीं किया जा रहा है, कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। मेरी मौजूदगी इस बार कालिंदी कुंज पर है और इस वक्त आप देखेंगे कि कालिंदी कुंज पर जो प्रदूषण के हालात हैं वो खराब ही हैं। झाग नजर आ रहा है, हालांकि यहाँ पर डाइल्यूटेड केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो झाग है उनको कम किया जा सके। झाग फॉस्फेट और नाइट्रेट से बनते हैं। जब कोई ऊंचाई से पानी गिरता है और क्योंकि पानी इतना प्रदूषित है उसकी वजह से बनते हैं, और साथ ही जो कुछ फूल होते हैं उनके सड़ने की वजह से भी ये झाग बनते हैं। और जो ड्रेनेज है जिससे अनट्रीटेड जो पानी है, केमिकल्स हैं, वो सब अंदर आता है, उसकी वजह से भी ये झाग बनते हैं। प्रदूषित यमुना की वजह से ही इस साल केवल कृत्रिम घाटों पर ही अर्घ देना और साथ ही पूजा पाठ करने की परमिशन है। कालिंदी कुंज जहां पर हर साल हजारों की संख्या में यहाँ पर व्रतियां जुटती हैं, लेकिन इस साल वो तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि जब पहला दिन था, यानी कि नहाए खाए था, तो यहाँ पर जो व्रतियां हैं वो स्नान के लिए जरूर पहुंची थी, लेकिन आज अर्घ देने के लिए यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध है। बाहर की तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि अंदर ना आ सके। कुछ तकरीबन 200 मीटर का रास्ता है जो कि कालिंदी कुंज तक आता है, इस घाट तक आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल आपको डाइल्यूटेड केमिकल स्प्रे करने की तैयारी करते और लोग नजर आएंगे, वर्कर्स नजर आएंगे। बाकी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर अर्घ देने की जो परमिशन है वो नहीं है। और साथ ही जो और दूसरे घाट हैं, चाहे वो ITO का घाट हो, वहां पर भी यमुना का जो घाट है उसको बंद कर दिया गया है। केवल जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वहीं पर पूजा के लिए अनुमति दी गई है। तो आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का जो जलस्तर है, यमुना में जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। सफेद झाग की जो चादर है वो पूरी यमुना पर इस वक्त बिछी हुई नजर आ रही है।